हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मुझसे बहुत लोग मैसेज में पूछे हैं, मैम आर यू ऑल राइट, आप ठीक हो ना? मैं तो तभी ऑल राइट हो गई थी, क्योंकि जो डाउनलोडिंग होती है उस टाइम डेफिनेटली हमारे अंदर एनर्जी का पूरा सेंसेशन रहता है, वॉल्केनो रहता है। बट जैसे ही हम वो रिलीज़ करते हैं हम बिल्कुल ऑल राइट हो जाते हैं। तो मैं बहुत ही अच्छी एनर्जी में हूँ, बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी में हूँ। और इसीलिए मैंने ये वीडियो अर्जेंट में बनाया है कि आप 11/11 के पोर्टल तक मिसगाइड ना हो, आप लो में ना जाओ, क्योंकि इस टाइम पे एनर्जीज पूरी कोशिश करती है ना, साम दाम दंड वेद, कि किसी प्रकार से आपकी एनर्जी लो हो जाए और ये मैनिफेस्टेशन का पोर्टल, ये यूनियन का पोर्टल, ये डिवाइन से आपके इंटीग्रेशन का पोर्टल खराब कर दिया जाए। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही अर्जेंट चैनलिंग के समान था, तो बी केयरफुल। तो मैं कुछ पॉइंट्स बहुत शॉर्ट में वीडियो में आ रही हूँ, बिकॉज इस वक्त मैं कल, हाँ, आप लोग का एक क्वेश्चन आया था कि मैम चैनलिंग कर दीजिए। बिल्कुल कल मैं प्रयास करूँगी कि मैं चैनलिंग भी कर दूँ, जो आप लोग को एनर्जीज जाननी है। बट उससे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इसको आप जान लीजिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि रिमेंबर माय महामंत्रा, बी इन द स्टेट ऑफ अवेयरनेस। तो आपको बस इसी क्षण से, जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, इस क्षण से लेके ऑलमोस्ट ट्राई कि पूरे मंथ ही आप रहिए, बट 11/11 पोर्टल तक आपको, और उसके आगे भी 4-5 दिन तक एक अवेयरनेस की एनर्जी में रहना ही है, अलर्ट रहना ही है। कि कोई भी सपोज ट्रिगर आ रहा है, वो सिर्फ आपकी एनर्जी को आपसे चुराने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो छुपा के रख लीजिए अपनी इस एनर्जी को। यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इल्यूजन्स। डोंट बिकम द विक्टिम ऑफ द इल्यूजन्स। अब ये कहाँ से आपकी ड्रीम मैनिपुलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार के ड्रीम पे, या कोई आपने अपने डीएम का कोई ऐसा स्टेटस देख लिया, और उसको देख के आप मैनिपुलेट हो गए, या कोई किसी ने किसी प्रकार का मैनिपुलेशन की कोई आपको रॉन्ग कोई न्यूज़ मिल गई और आप उस इल्यूजन में, उसमें आप भटक गए, मिसगाइड हो गए। तो आपको बिल्कुल भी किसी भी फेक साइन पे, ठीक है ना, मतलब लाइक आपने कोई नेगेटिव कोई बटरफ्लाई देख ली या कोई ऐसा साइन देख लिया, ठीक है ना, फेक साइन, मतलब स्टे अवे फ्रॉम द साइन, ड्रीम्स एंड सिंक्रोनिसिटी, जो मेरा अगेन दूसरा महामंत्र है। इसको फॉलो करना है। इस टाइम पे आपको किसी इल्यूजन में आना ही नहीं है। मतलब यहाँ तक कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ कि नहीं, ये जर्नी है कि नहीं, मेरा यूनियन होगा कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, ये देखा जाएगा बाद में कंफर्म करेंगे हम ट्विन फ्लेम है कि नहीं। बट इस वक्त हमें हमें ट्विन फ्लेम ही बन के रहना है और अपनी एनर्जी को हाई वाइब में रहना है। सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जब आपको लो में आप जाते हो, तो पहले एक ही क्वेश्चन सबसे पहले ट्विन फ्लेम के माइंड में आता है, मेरी यूनियन होगी कि नहीं, वो मेरा सही सही ट्विन है कि नहीं। जो कुछ भी है नेक्स्ट मंथ देखेंगे, अभी आपको हाई वाइब में ही रहना है। ठीक है, बिल्कुल आप अभी इस मंथ तक ट्विन ही बने रहिए, वो आपका ट्विन ही है, और बिल्कुल आपको हाई वाइब में रहना ही रहना है। दैट्स इट। कोई भी एनर्जी आपको मिसगाइड करती है ना, वो आपका ट्विन नहीं है, और एवरीथिंग आपको सुनना ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको सिखाया जाता है विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करना है। उस दिन मैनिफेस्टेशन करते वक्त आप अभी से ही, मैंने आपको बताया था कि 11/11 के टाइम पे अपने डीएम के लिए दुआ करिए। तो अभी से आप जो भी विजुलाइज करते हैं या कुछ जो भी सोचते हैं, अपनी सोच तक आपकी बहुत ही क्लियर विजुलाइजेशन करिए, सिर्फ पॉजिटिव विजुलाइज करिए। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करना है। आप आप आज तो रात हो गई है, अपने थोड़ा सा 2 दिन आप सोलर प्लेक्सस चक्रा पे एक्स्ट्रा काम करिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे 5-10 मिनट हम 11/11 के पोर्टल पे काम करेंगे, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, और उसके बाद ही हम, ठीक है, आप साइलेंट मेडिटेशन में बैठकर ही जो भी आप अपने डिवाइन से इंटीग्रेशन बनाना चाहते हैं, जो भी आप बेसिकली 11/11 पोर्टल है ना, जो सच बता दूं मैं आपको, ये पोर्टल एक प्रकार से आपके आपके डीएम के और आपके भगवान के मिलन का दिन है। ठीक है, इसमें पर डीएम से आपको 3D प्लेन में मिलने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। एनर्जी, ये आप तीनों का त्यौहार है। आपके भगवान से आपका इंटीग्रेशन होना चाहिए,
आपके आपके डिवाइन से आपका अलाइनमेंट होना चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी डीएम से, आपके डिवाइन से होनी चाहिए। तो आपको उस दिन सबसे ज़्यादा, और ये त्यौहार सिर्फ अकेले में मनाया जाता है, जहाँ मैं, मेरा डीएम और मेरा भगवान, और चौथा कोई नहीं। ठीक है, जितने ज़्यादा आप काम स्टेट में होगे, मेन चीज़ कहने की मेरी यही है, यू हैव टू बी इन द काम स्टेट, क्योंकि इस वक्त आपकी शांति को ही भंग किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ट्राई टू बी इन द जेन स्टेट, ट्राई टू बी इन द काम स्टेट। बिल्कुल शांत हो जाइए, बहुत सारा ओम चैंटिंग करके अपने मन को शांत करिए। ठीक है, जब आप काम स्टेट में होगे तभी आप अपने डीएम से अलाइनमेंट बना पाओगे, टेलीपैथिकली अपने भगवान से बना पाओगे, और अपनी दिल की बातें बोलनी है। बहुत ज़्यादा हम लोग किसी भी ग्रुप्स वगैरह में अपनी एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे। देखिए, इस वक्त बहुत ज़्यादा मिसगाइड वाली एनर्जी है, इल्यूजन की एनर्जी है, फ्लक्चुएशन की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, आप ट्रिगर्ड एनर्जी है, तो अगर आप कहीं भी मिसगाइड हुए, इल्यूजन में आए, ट्रिगर हुए, तो आप और लो में चले जाओगे। ठीक है ना, तो क्या होता है, जैसे कि मैं अक्सर बोलती हूँ, सपोज़ कि आप लोग 3-4 सपोज़ सोल फैमिली के मेंबर्स आपस में फ्रेंड्स हैं, और आप अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं या किसी भी बड़े ग्रुप में, छोटे ग्रुप में जुड़े हैं, और वहाँ पर आप लोग एटलीस्ट 11-11 पोर्टल के दिन अगर आप लोग बातें कर रहे हैं, तो अब जो जिसकी भी हाईएस्ट एनर्जी होगी वो लो में चली जाएगी, बिकॉज एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। तो वो दिन आपको सिर्फ अपने ट्विन के साथ एनर्जेटिकली, अपने भगवान के साथ बिताना है, ना कि उस एनर्जी को आपको किसी ग्रुप में जाके बांटना है। ठीक है, तो बेसिकली अक्सर यही होता है कि जिस दिन हमको मैनिफेस्टेशन करना होता है, उसी दिन हम सबसे ज़्यादा लो एनर्जी में होते हैं, हम काम एनर्जी में नहीं होते हैं, क्योंकि वो दिन सिर्फ आप तीनों का है, आपके ट्विन और आपके भगवान का। तो वो पूरे दिन आप काम स्टेट में रहिए, सुबह अपना इनर वर्क कीजिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, अपने ट्विन को भी लव सेंड कीजिए। और जब आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो उस पोर्टल के दिन, इसको अगेन मैं गाइड करूँगी आगे, या कोई भी आप इनर वर्क करते हो, फॉर एग्जांपल कि सबसे इम्पॉर्टेंट इनर वर्क जो उस दिन करना है आपको, मैंने बताया है, सोलर प्लेक्सस पे काम करना। ठीक है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना, ये सब चीज़ें आपको करनी ही करनी है। इतरिक एनर्जी, अपनी जितनी भी आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जीज जो फंसी हुई हैं, सब आपको खाली करनी है। इसलिए हम लोग प्राणायाम कराते हैं, इसलिए हमारा एथरिक क्लेंजिंग वर्कशॉप चल रहा है, कि आपके एथरिक बॉडी में कोई भी टॉक्सिक एनर्जी ना रहे किसी भी प्रकार से। आप बिल्कुल आपकी बॉडी बिल्कुल क्लियर, आपकी जितनी ज़्यादा ब्रेथ लॉन्ग होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका फास्ट आपका मैनिफेस्टेशन होगा। तो ये सब बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं हैं। तो आपकी ब्रेथ पे आपको ब्रेथ वर्क करना है। ठीक है, आपको अपने ब्रेथ वर्क करना है, अपनी ब्रेथ पे काम करना है, आपको प्राणायाम करना है, नाड़ी शोधन करना है। ठीक है, और सोलर प्लेक्सस पे काम करना है, हार्ट चक्र पे भी आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। ठीक है, और पर्पस सारी चीज़ों को करने का क्या है कि हमें अपने जीएम से और अपने डिवाइन से अलाइनमेंट बनाना है। किसी भी प्रकार के लस्ट और डिज़ायर के थॉट्स उस दिन प्लीज़ डीएम से मत रखिए, क्योंकि ये जो लव है ना, ये अनकंडीशनल लव की जर्नी है। यहाँ पर लस्ट और डिज़ायर, इस प्रकार के कोई भी सेक्सुअल थॉट्स अपने डीएम से आप रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने डीएम को लोअर चक्रास में ही खींच रहे हो। ठीक है, जो कि आपको भी नहीं रहना है। ठीक है, किसी प्रकार की डाउट की एनर्जी इस जर्नी के लिए नहीं रखना है, किसी प्रकार के डाउट में फंसना नहीं है, किसी प्रकार का मिस गाइड आपको नहीं होना है। बस पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, सात्विक फूड लीजिए, अपने पे ब्रेथ वर्क कीजिए। कोई मैनिफेस्टेशन आपको करना है अपनी जॉब के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मनी अबंडेंस के लिए, बिल्कुल कीजिए। और मैं बताती हूँ कि अगर आपको अपने डीएम को भी मैनिफेस्ट करना हो, तो उसका एक बहुत ही प्यारा एक तरीका है, जो ये सिर्फ मेरा है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि आपको आपके भगवान से भी इंटीग्रेट करेगा, आपके डीएम से। देखिए, ये सीक्रेट है, ठीक है, किसी को बताना नहीं। वो ये है कि भगवान से बोलिए, भगवान, मैं तुझे देखना चाहती हूँ, मैं तुझे महसूस करना चाहती हूँ, तेरे निराकार रूप को अपने डीएम के साकार रूप में देखना चाहती हूँ, तेरे निराकार रूप को अपने डीएम के साकार रूप में महसूस करना चाहती हूँ। मेरी ये मनोकामना को पूरी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है। तो जब आप ये बात अपने भगवान से बोलते हैं ना, तो आपका मन बहुत काम होना चाहिए, बहुत शांत होना चाहिए। आपके एथरिक बॉडी में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। हमें पूरी तरह से प्यार में डूबा होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की मिसगाइडेड एनर्जी, इल्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये बात कहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्वच्छ और स्वस्थ होना पड़ेगा। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट।